बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बर्ड एपिसोड नंबर 7। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अलीना ने बिना बुर्राक खानज़ादा के शौक लहजे का रिस्पॉन्स दी संजीदगी से कहा, हुक्म करो बेगम। तुम मुझे मेरे अपनों के बीच लाई हो। यकीन करो इस बात पर तुमने बुर्राक खानज़ादा को ज़ीर कर दिया है। बुर्राक खानज़ादा ने अलीना का हाथ पकड़कर होठों से लगाया। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मुझे आपसे एक वादा चाहिए। अलीना का जो हाथ बुर्राक खानज़ादा के हाथ में था, उसने वही उस हाथ से बुर्राक खानज़ादा के हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया। कैसा वादा? बुर्राक खानज़ादा का माथा टंका। मुझे आपसे रूप की ज़िंदगी के मुतालिक एक वादा चाहिए। अलीना का लहजा अब भी संजीदा था। बुर्राक खानज़ादा समझ गए कि अलीना क्या कहना चाहती है। देखो अलीना, अगर तो तुम रूप और बालाश के मुतालिक बात करना चाहती हो तो हाँ, मैं आपके भतीजे बालाश खानज़ादा के मुतालिक ही बात करना चाहती हूँ। अलीना ने बुर्राक खानज़ादा की बात काट कर कहा, अगर आप अपने भाई और अम्मा साई के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि रूप और बालाश का फिर से रिश्ता पक्का कर दिया जाए, तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं इस शादीशुदा आदमी के साथ कभी भी अपनी नाजुक वाली बेटी नहीं ब्याहूंगी। आपने अपने बाबा साई के कहने पर उस वक्त हाँ कर दी थी और मैंने आपकी वजह से मेरी रूप उस वक्त 5 साल की थी। उसे तो समझ भी नहीं थी इस रिश्ते की। फिर भी मैं खामोश रही, पर अब नहीं। अलीना का लहजा इस बार सख्त था। क्यों, क्या कमी है बालाज में? बुर्राक खानज़ादा ने गुस्से से पूछा। वो जानते थे उनकी चहेती बीवी इस रिश्ते के में टांग अड़ाएगी। 10 साल बड़ा है वो रूप से, और फिर शादीशुदा भी है। ये कमी आपको नज़र नहीं आती? अलीना दबी आवाज़ में गुर्राई। नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में ये कमियां नहीं है, बुर्राक खानज़ादा ने संजीदगी से कहा और उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हाथ में पहनी घड़ी उतारने लगी। अलीना का अब पारा चढ़ गया था। वो गुस्से से उठी और बुर्राक खानज़ादा के रूबरू खड़ी हो गई। मैं जानती थी आप हवेली आकर यही कारनामा सरअंजाम दोगे, पर मैं अब आपका मंसूबा कभी भी पूरा होने नहीं दूंगी। अलीना ने उंगली उठाकर गुस्से से कहा, अच्छा, अगर रूप ने खुद कहा कि उसे बालाश से निकाह करना है तब भी नहीं? बुर्राक खानज़ादा ने अलीना की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या मतलब? ऐसा कभी नहीं होगा, रूप कभी नहीं मानेगी। अलीना शुरू में बुर्राक की बात पर एकदम परेशान हुई, फिर अपना लहजा मजबूत करते बोली, ये तो वक्त ही बताएगा। बुर्राक खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा और वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम चले गए। अलीना पीछे परेशान खड़ी रह गई। वो शुरू से ही बालाश खानज़ादा के लिए राज़ी नहीं थी। अगर देखा जाता तो वजह भी कोई ख़ास नहीं थी। अलीना बस इतना चाहती थी रूप की शादी गाँव में ना हो, क्योंकि वो खुद गांव की ज़िंदगी नहीं गुजार सकी थी। इसलिए रूप के मुतालिक भी उनकी यही सोच थी। पर जब दिल पे मोहब्बत पहरा बैठा लेती है तो क्या शहर और क्या गांव। फिर तो महबूब का दिल ही असल ठिकाना होता है। और अलीना बुर्राक खानज़ादा से मोहब्बत की शादी करके भी अभी इस एहसास से नावाकिफ़ थी। पर ज़रूरी तो नहीं कि अगर मोहब्बत ने उन्हीं एहसास नहीं दिलाया तो उनकी बेटी को भी ना हो। मोहब्बत तो रूप के दिल में बालाश खानज़ादा के लिए ऐसी जड़ें पकड़ने वाली थी जिसे रूप भी चाहकर उखाड़ नहीं सकती थी। कैसी हो मेरी जान? बहराम शाह ने लहजे में मोहब्बत समोए कहा। ठीक हूँ, रूप ने बेड पर लेटते नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। तुम तो मुझे भूल ही गई। सुबह से 9 फ़ोन 9 मैसेज। बहराम शाह ने शिकवा किया। मैं गांव देखने गई थी, इसलिए वक्त नहीं मिला। रूप ने पुरसोच अंदाज में कहा। वो बात तो बहराम से कर रही थी, पर ध्यान उसका आज के होने वाले उस वाक़ये की तरफ था। कैसे बालाश खानज़ादा ने उसका पाँव अपनी हथेली पर रखा। रूप के दिमाग में ये सीन फिल्म की तरह बार बार चल रहा था। वो झटक रही पा रही थी। यार, तुम वापस कब आ रही हो? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कहीं भी दिल नहीं लगता मेरा। बहराम शाह ने रूप को अपने लफ्ज़ों के जाल में फंसाया। अभी तो नहीं, अभी खानम बीबी नहीं आने देंगी, रूप ने साफ गोई से कहा। एक तो तुम्हारी ये खानम बीबी ना। बिहेव बहराम। अभी बहराम शाह अपनी बात पूरी करता, रूप ने उसे गुस्से से टोक दिया। और बड़ी हैं वो तुमसे, इस तरह उनके मुतालिक बात नहीं कर सकते। रूप ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम भड़क उठी? बहराम शाह से रूप ने आज पहली बार सख्त लहजे में बात की थी। वो मेरी खानम बीबी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और इस हिसाब से तुम्हें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, रूप ने जताने वाले अंदाज में कहा। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, बहराम शाह ने भी गुस्से से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ तुम्हारी बातों पर? रूप ने हैरत और बेयकीनी से पूछा। हाँ कर रही हो, बहराम शाह ने सुकून से कहा। एक बात पूछूं? रूप ने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ पूछो, बहराम शाह ने सिगरेट जलाते कहा। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? रूप के दिल में जाने क्या आया, वो बहराम शाह से ये सवाल कर बैठी।
यार बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहराम शाह ने लापरवाही से सर झटकते कहा। मैं पाँव रखूं तो तुम हथेली रखोगे? रूप पूछ तो बहराम शाह से रही थी, पर सोचों में बालाश खानज़ादा था। ये क्या जहलाना सवाल किया है तुमने? बहराम शाह ने सिगरेट का कश लगाते नागावाली से कहा। ये जहलाना सवाल नहीं है बहराम, मोहब्बत में नाज नखरे उठाए जाते हैं। तुम बताओ, मेरे नखरे उठाओगे? मुझे मोहब्बत से नाजों से रखोगे? अगर कभी मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, मेरा साथ दोगे? मैं चलूं तो अपनी हथेली मेरे पाँव के नीचे रखोगे? बोलो बहराम, क्या मुझे मोहब्बत में ये सारे मान दोगे? रूप ने आज तक बहराम शाह से ऐसे सवाल नहीं किए थे, पर आज वो बहराम शाह से ही सारे सवाल कर रही थी, और इन सवालों की एक ही वजह थी, बालाश खानज़ादा। हो गई तुम्हारी बकवास, तो अब मेरी भी सुन लो। गांव जाकर गांव के लोगों की तरह तुम जाहिलियत दिखा रही हो, और मैं इस वक्त तुम्हारा जहलाना लहजा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे इन फजूल सवालों के जवाब देने के मूड में हूँ। अल्लाह हाफिज़, बहराम शाह ने दांत पीसते कहा और फ़ोन खटाक से बंद कर दिया। रूप ने हैरत से बंद होते मोबाइल की तरफ देखा। आज पहली बार उनके बीच लड़ाई हुई थी। आज पहली बार रूप बहराम से और बहराम रूप से सख्त लहजे में बोला था। आंसू टूटकर रूप की आंखों से निकलते उसके दूधिया गाल भिगोने लगे। तभी रूप के मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी। कोई वीडियो क्लिप था। रूप ने आंसू साफ करते वो क्लिप ऑन किया तो उसके सर पर सातों आसमान गिर पड़े। वीडियो क्लिप रूप की एक क्लास फेलो ने भेजा था, जिसमें बहराम शाह एक लड़की के साथ नाजेबा हालत में था। रूप की क्लास फेलो नाया अक्सर उसे कहती थी कि बहराम शाह अच्छा इंसान नहीं है, पर रूप उसे बातें सुनाकर चुप करवा देती थी। पर आज उसने पूरा सबूत भेजा था, एक वीडियो क्लिप के ज़रिए, जिसे देखकर रूप के आंसू मज़ीद बहने लगे। उसे अपना दिल बंद होता महसूस होने लगा। एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे लगा उसे सांस नहीं आ रहा। रूप ने मोबाइल बेड पर फेंक कर अपने गले में पहना दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और अपना सीना मसलने लगी। कितना यकीन था ना उसे बहराम शाह पर। लानत है मुझ पर जो मैं तुम जैसे गंदे आदमी को पहचान न सकी। रूप चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। रूप कितनी ही देर पागलों की तरह रोती रही। रूप रोते हुए बुर्राक खानज़ादा और लीना को याद करने लगी। फिर जल्दी से उठकर अपने आंसू साफ करती वो कमरे से निकल गई। उसे इस वक्त किसी की ज़रूरत थी, और माँ बाप से बेहतर दुख बांटने वाला कौन होता है। वो बस अपने माँ बाप के सीने से लगकर अपना दुख हल्का करना चाहती थी। रूप जैसे ही बुर्राक खानज़ादा और लीना के कमरे तक पहुंची, अंदर से आती आवाज़ें सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। बालाश खानज़ादा शावर लेके निकला और वार्डरोब से ब्लैक ग्लव्स लगी शलवार कमीज सेब तन की जेल से बाल एक साइड पर सेट किए, पाँव में खेड़ी पहनी, हाथों में गोल्डन ब्रांडेड वॉच पहने, कंधों पर गोल्डन ही अजरक डाले। वो वाकई शहजादा लग रहा था। ब्लैक कलर में उसका रंग सफ़ेद रंग दमक रहा था। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके बेड की साइड टेबल से मोबाइल वॉलेट और कीज़ उठाकर वो नीचे नाश्ते की टेबल पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। बालाश खानज़ादा ने कुर्सी पर बैठे सबको मुश्तरका सलाम किया। रूप जो नाश्ता करने में मसरूफ़ थी, उसने चौंक कर सर उठाकर बालाश खानज़ादा की तरफ देखा। रूप इस वक्त ब्लैक फ्रॉक में, बालों की पोनीटेल किए, हाथों में ब्लैक चूड़ियाँ पहने, कानों में छोटे से पर्ल एयर रिंग पहने, होठों पर लाइट पिंक लिप ग्लोस लगाए बेहद प्यारी लग रही थी। आज इत्तेफाक से रूप और बालाश खानज़ादा की सेम कलर की ड्रेसिंग हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, खानम बीबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और दिल ही दिल में बालाश खानज़ादा की तरफ देखकर माशाल्लाह बोला। रूप हैरत से बालाश खानज़ादा की तरफ ही देख रही थी, जो चुपचाप नाश्ता करने में मसरूफ़ था। अचानक अलीना की नज़र रूप पर पड़ी, जो यकटुक बालाश खानज़ादा को ही देख रही थी। रूप खानी, नाश्ता ख़त्म करो, अलीना ने ऊंची पर नर्म लहजे में कहा। रूप ने हड़बड़ाकर नाश्ता करने लगी। रूप को गुस्सा आ रहा था। बालाश खानज़ादा ने एक नज़र उठाकर भी रूप की तरफ नहीं देखा था। जाने क्यों बालाश खानज़ादा का इग्नोर करना रूप को बुरा लग रहा था। बाबा साई, मैं पंचायत में जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आप भी चचा साई के साथ आ जाइएगा। बालाश खानज़ादा ने नैपकिन से हाथ साफ किए और उठ खड़ा हुआ। चुप कर खानम बीबी से दुआएं और प्यार लेकर वो हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। रूप आहिस्ता से उठी और बालाश खानज़ादा के पीछे चली गई। बालाज, रूप ने आहिस्ता आवाज़ में कहा तो बालाश खानज़ादा ने चौंक कर पीछे मुड़कर रूप की तरफ देखा, जो इसी की तरफ आ रही थी। तमीज़ भूल गई हो? यह बालाश क्या होता है? लाला कहते हैं ज़बान कड़वी होती है क्या? रूप जैसे ही बालाश खानज़ादा के रूबरू खड़ी हुई, बालाश खानज़ादा ने दबे दबे गुस्से से कहा, आपको कैसे पता? लाला कहते मेरी ज़बान कड़वी होती है। रूप ने मासूमियत से कहा, तुम्हारी ज़बान वैसी ही कड़वी है, बालाश खानज़ादा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, पर रूप के तेज़ कानों ने सुन लिया।
आपने चक्कर देखी है क्या? रूप ने मुस्कुराकर कहा तो बालाश खानज़ादा ने चौंक कर रूप की तरफ देखा। आज रूप की हरी आंखें कुछ और ही कह रही थी। कल तक जिन हरी आंखों में वो खुद के लिए उलझन और नफरत देख रहा था, आज उन हरी आंखों में अजीब सी चमक थी जो बालाश खानज़ादा को ठिठकने पर मजबूर कर गई। जब घर से निकल रहे हो पीछे से आवाज़ नहीं देते। बालाश खानज़ादा ने रूप की बात को इग्नोर करते कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे आपसे कुछ पूछना था। रूप ने चेहरे पर आए बाल कान के पीछे कर उलझते हुए कहा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। बालाश खानज़ादा ने इधर उधर देखते कहा। उसने दोबारा रूप की आंखों में देखने की गलती नहीं की। आपने आज ब्लैक क्यों पहना है? रूप ने पेट पर हाथ बांधते मुस्कुराकर पूछा। मैं ज़्यादातर ब्लैक ही पहनता हूँ। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? बालाश खानज़ादा ने तीखे अंदाज में कहा। नहीं तो ब्लैक, सच बताऊँ तो ब्लैक कलर हम पर जच रहा है। रूप ने हम पर जोर देते कहा। रूप आज बालाश खानज़ादा को झटके पर झटका दिए रही थी। बालाश खानज़ादा ने एक नज़र रूप की तरफ देखा और झटके से मुड़ गया। सुने बालाश, रूप ने इतने प्यार से कहा कि बालाश खानज़ादा के ना चाहते हुए भी कदम रुक गए।